छत्तीसगढ़ के सुकमा और तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से तेलंगाना के खम्मम जा रहे नक्सलियों के ग्रेहाउंड कमांडोज ने घेर लिया। फिलहाल मुठभेड़ जारी है और अब तक 8 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों के पास से भारी तादाद में हथियार भी बरामद किए गए। व्यापम फर्जीवाड़ा मामले में मंडीदीप के फैक्ट्री मालिक से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। प्री भर्ती परीक्षा 2012 फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी है फैक्ट्री मालिक। आरोप है कि परीक्षा से एक दिन पहले ही मंडीदीप की फैक्ट्री में पेपर लीक हुआ था। अब सीबीआई पूरे मामले में नए सिरे से बयान दर्ज करेगी। आज भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट का डीपीआर फाइनल होगा। मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर कंसल्टेंट जापान से रिपोर्ट लेकर लौट आए हैं। जल्द ही ये रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी। केंद्र से लोन की मंजूरी मिलने के बाद रिपोर्ट जापान भेजी जाएगी। इंदौर में नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के काम के चलते कल से 2 दिन के लिए मेगा ब्लॉक रहेगा। 2 और 3 मार्च को इंदौर रेलवे स्टेशन बंद रहेगा, जिसके चलते इस रूट की तकरीबन 16 ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं 29 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनल कर दिया गया, यानी ये ट्रेनें लक्ष्मीबाई, नगर और पलिया से चलेंगी। 2 मार्च को इंदौर मक्सी पैसेंजर, इंदौर नागदा ट्रेन, इंदौर कोटा पैसेंजर, इंदौर उज्जैन लिंक एक्सप्रेस, इंदौर भोपाल पैसेंजर, नागदा इंदौर पैसेंजर्स, इसके अलावा कोटा इंदौर इंटरसिटी, हबीबगंज इंदौर इंटरसिटी रद्द रहेगी। 3 मार्च की बात करें तो इंदौर हबीबगंज इंटरसिटी, उज्जैन भोपाल पैसेंजर, इंदौर नागदा पैसेंजर, भोपाल उज्जैन पैसेंजर रद्द रहेगी। 4 मार्च को भोपाल इंदौर पैसेंजर और जयपुर इंदौर ट्रेन रद्द रहेगी। ग्वालियर इंदौर एक्सप्रेस, रतलाम इंदौर पैसेंजर, अवंतिका एक्सप्रेस, जबलपुर इंदौर एक्सप्रेस, नर्मदा एक्सप्रेस, इंदौर रतलाम एक्सप्रेस, रीवा इंदौर एक्सप्रेस, जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस, छिंदवाड़ा इंदौर पैसेंजर, पंचवेली एक्सप्रेस ट्रेनें लक्ष्मीबाई नगर या पलिया से चलेंगी। खंडवा अमरावती रोड पर आज सुबह सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल तेलिया बाबा मोड़ पर सफारी गाड़ी पलट गई। सभी लोग वर्धा से लौट रहे थे। तीनों मृतक धार जिले के रहने वाले हैं। इंदौर के अरविंदो अस्पताल की एक महिला डॉक्टर ने व्यापारी पर रेप का आरोप लगाया। आरोपी का नाम अंकुर दीक्षित है। बताया ये भी जा रहा है कि अंकुर दीक्षित महिला डॉक्टर के बचपन का दोस्त है। पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी उत्तर प्रदेश के कन्नौज का रहने वाला है। महिला डॉक्टर का आरोप है कि शादी का झांसा देकर अंकुर दीक्षित ने उसका शारीरिक शोषण किया। अंकुर उत्तर प्रदेश का व्यापारी बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल उसकी तलाश में तेजी से जुट गई है। मध्य प्रदेश में आज से 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई। परीक्षा में कुल 19,99,587 छात्र शामिल हो रहे हैं। 7,326 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें 705 संवेदनशील और 298 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र घोषित किए गए। इस बीच नकल को देखते हुए छात्र छात्राओं के जूते चप्पल परीक्षा केंद्र के बाहर ही उतरवाए गए। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं का संचालन करने वाले 50,000 शिक्षकों और गैर शिक्षा कर्मचारियों का 2-2 लाख रुपए का बीमा करवाया जाएगा। मुरैना में बोर्ड परीक्षा के लिए 72 परीक्षा सेंटर्स बनाए गए। इनमें से 27 सेंटर्स को अति संवेदनशील घोषित किया गया। जिले में 10वीं की परीक्षा के लिए 31,893 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। नकल पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने पहली बार वीडियो रिकॉर्डिंग करने की भी तैयारी की। सभी परीक्षा केंद्रों पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं अधिकारी अपने इलाके की परीक्षा केंद्रों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भोपाल में आज शिवराज सिंह चौहान बीजेपी विधायकों के साथ अहम बैठक करेंगे। शाम 7:30 बजे सीएम हाउस पर चाय के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद मंत्रियों के साथ अलग बैठक भी करेंगे सीएम। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र 1 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने सदन में सरकार को बस्तर किसान और मनरेगा में गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर घेरने का ऐलान किया। सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेश सरकार विपक्ष के सभी हमलों का जवाब देगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए बजट सत्र में चर्चा की जाएगी।
सुकमा से लौटते वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का हेलीकॉप्टर अचानक हवा में लड़खड़ा गया। हेलीकॉप्टर करीब 150 फीट नीचे तक आ गया। हालांकि पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया और रायपुर में सीएम के हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग हुई। लेकिन इस दौरान हेलीकॉप्टर में सवार शिक्षा मंत्री केदार कश्यप समेत दूसरे लोगों के दिल की धड़कनें जरूर तेज हो गई। सोमवार शाम 4:25 पर सीएम रमन सिंह सुकमा से रवाना हुए थे, लेकिन शाम 4:40 पर सीएम का हेलीकॉप्टर हवा में लड़खड़ाने लगा। तकरीबन 10 सेकंड तक सीएम का हेलीकॉप्टर हवा में रहा। शाम 5 बजे हेलीकॉप्टर की रायपुर में सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। जिस वक्त हवा में सीएम रमन सिंह का हेलीकॉप्टर बेकाबू हो गया था, उस वक्त उनके साथ शिक्षा मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद थे। केदार कश्यप ने कहा कि वो हेलीकॉप्टर को लड़खड़ाता देख बेहद डर गए थे, लेकिन सीएम रमन सिंह के चेहरे पर जरा सा भी डर का भाव नहीं था। हेलीकॉप्टर में सीएम बेहद आराम से बैठे थे। उन्होंने केदार कश्यप का हौसला बढ़ाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया। हेलीकॉप्टर लड़खड़ाने की घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा कि भगवान का शुक्रिया कि सीएम डॉक्टर रमन सिंह सुरक्षित हैं। पायलट जीके पांडा ने शानदार काम किया। गरियाबंद में बच्चों को गर्म चूड़ी से दागने वाले 4 बैगा आरोपियों पर एसडीएम ने कार्रवाई की। एसडीएम ने आरोपियों को पेश होने का नोटिस दिया। आज देवभोग एसडीएम के सामने पेश होंगे आरोपी। जानकारी दे दें कि देवभोग मैनपुर के 300 बच्चों से ज्यादा को गर्म चूड़ी से दागने का ये पूरा मामला सामने आया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर में सोमवार को रोपवे टूट गया, जिसके चलते श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रॉली पहाड़ी से जा टकराई और ट्रॉली में सवार एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 3 श्रद्धालु जख्मी हो गए। वहीं रोपवे टूट जाने से पहाड़ी की तरफ जाने वाली बाकी ट्रॉलियां बीच में ही फंस गईं। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तकरीबन 5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ट्रॉली में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कलेक्टर के मुताबिक तेज चली आंधी की वजह से रोप व्हील से उतर गई थी, जिसकी वजह से एक ट्रॉली पहाड़ी से जा टकराई। आम बजट से निराश मिडिल क्लास को थोड़ी राहत मिली। पेट्रोल 3 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया, जबकि डीजल 1 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। भोपाल में पेट्रोल की नई दर 61 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर और डीजल 51 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर हो गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को तीसरी बार आम बजट पेश किया। बजट में सर्विस टैक्स बढ़ने से ज्यादातर सामान महंगा हो गया। ब्रांडेड कपड़े, सोने के गहने, सिगरेट पर अब ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। 10 लाख रुपए से ज्यादा की गाड़ियां भी अब महंगी हो गई। आम बजट में 2.5 लाख तक इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। 5 लाख तक की आमदनी वालों को 3,000 की मामूली छूट जरूर दी गई। 5 लाख तक की आमदनी वालों को 3,000 रुपए की छूट दी गई है। साथ ही एचआरए पर छूट 24,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दी गई। इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा की सैलरी पर सरचार्ज 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। बजट में पहली बार घर खरीदने वालों को राहत दी गई। पहली बार घर खरीदने पर ब्याज में छूट मिलेगी। 50 लाख तक के घर पर 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसके अलावा 60 वर्ग मीटर से कम की हाउसिंग स्कीम पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया कि ईपीएफ का दायरा सरकार बढ़ाएगी। साथ ही नए कर्मचारियों को 3 साल तक सरकार की तरफ से ईपीएफ दिया जाएगा। बजट में किसानों के लिए 35,984 करोड़ का बड़ा आवंटन किया गया। बजट में जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। अगले 3 साल में हर खेत केमिकल खाद से मुक्त किया जाएगा। कांग्रेस ने बजट को नौजवानों के लिए निराशा भरा बताया। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि इस बजट में नौजवानों के लिए नौकरियों का कोई प्रावधान नहीं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बजट के लिए मोदी सरकार की तारीफ की। इस बजट के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली का शुक्रिया अदा किया। शिवराज सिंह चौहान ने बजट की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बजट में 5 सालों में किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य क्रांतिकारी कदम है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आम बजट की तारीफ की। रमन सिंह ने कहा कि बजट सभी राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। साथ ही क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, जिनका फायदा छत्तीसगढ़ राज्य को भी मिलेगा। जबलपुर में शांतिनगर इलाके में दिन दहाड़े दाल मिल संचालक के घर पर हुई लूट की वारदात के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने लूट का सामान भी जब्त कर लिया। दरअसल दाल मिल संचालक अनिल आनंद की पत्नी मनीषा घर में अकेली थी, तभी मौका पाकर आरोपी युवक उसके घर आ धमका और चाकू की नोक पर तकरीबन 60,000 रुपए कैश मोबाइल लूट लिया।
महिला को बेहोश करके बदमाश फरार हो गया। पुलिस को दिए बयान में महिला ने संदीप उर्फ सोनू गुप्ता पर शक जाहिर किया है, जिस पर पुलिस ने अब संदीप से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब उगल दिया। आरोपी के मुताबिक उस पर काफी कर्ज था, जिसके चलते वो परेशान था। 5 दिनों तक रेकी करने के बाद वो मनीषा के घर में काम के बहाने पहुंचा, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो फिर उसने लूट की वारदात को अंजाम दिया। जबलपुर के बेलहरे इलाके में बाइकों के बीच मामूली एक्सीडेंट के बाद एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने बहन के साथ बाइक से जा रहे युवक को रोककर लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। पीड़ित की बहन लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। घटना के बाद पीड़ित राजेश पटेल ने गौरा बाजार चौकी पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। शिवपुरी में खूनी संघर्ष में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वारदात शिवपुरी के नरवर इलाके की है। बताया जा रहा है कि कमल किशोर नाम का शख्स अपने चचेरे भाइयों के साथ शराब का ठेका लेना चाहता था और वो इसके लिए अपने चचेरे भाइयों महेंद्र और सूरज पर 10 लाख रुपए देने का दबाव बना रहा था, लेकिन जब भाइयों ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो कमल किशोर और उसके कुछ साथियों ने महेंद्र और सूरज को लाठी डंडों से पीटकर जख्मी कर दिया। मारपीट में उनके पड़ोस में ही दुकान में लगाने वाली एक महिला भी जख्मी हो गई। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब उन्होंने इस वारदात की शिकायत स्थानीय पुलिस से करनी चाहिए तो पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। फिलहाल पीड़ित परिवार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाकर उनके साथ हुई मारपीट की शिकायत करेगा। रतलाम पुलिस ने नकली नोट के साथ पकड़ी गई 2 महिलाओं से पूछताछ के बाद अब गिरोह के बाकी सदस्यों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पुलिस ने नोट सप्लाई करने वाले एक आरोपी को राजस्थान के प्रतापगढ़ से गिरफ्तार किया। आरोपी सिद्दीकी अजमेरी के रिकॉर्ड खंगालने पर मालूम चला कि वो मंदसौर में 96,000 रुपए के नकली नोट के साथ पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने आरोपी से 1,000 के 2 नकली नोट और 500 रुपए के 2 नकली नोट जब्त किया। आरोपी सिद्दीकी अजमेरी से पूछताछ में खुलासा हुआ पश्चिम बंगाल के सुबान शेख, हिमेल शेख इन महिलाओं के जरिए बाजार में नकली नोटों को चलाता था। पुलिस अब पश्चिम बंगाल के 3 आरोपियों की तलाश में भी जुटी है। पुलिस का अनुमान है कि अब तक आरोपियों ने करीब 2 लाख से ज्यादा के नकली नोट बाजार में चलाए हैं। अलीराजपुर जिले के डबरी गांव में विवाद के दौरान सौतिया नाम के शख्स ने अपने रिश्तेदार पर तीर से हमला कर दिया, लेकिन निशाना चूकने से तीर उसकी मासूम बेटी को जा लगा। लड़की के परिवार वाले उसे फौरन स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे इंदौर के MY अस्पताल रेफर कर दिया। डॉक्टर के मुताबिक तीर आंख में काफी अंदर तक धंस गया। इससे बच्ची की दाहिनी आंख फूट चुकी है और उसके आगे ब्रेन के एक हिस्से पर भी चोट लगी है। डॉक्टर ऑपरेशन की बात कह रहे हैं। मंदसौर पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस ने डकैतों के एक गिरोह को उस वक्त धर दबोचा जब वो एक पेट्रोल पंप पर लूटने की योजना बना रहे थे। इन 6 डकैतों के पास से 5 पिस्टल, 13 राउंड गोलियां और बेसबॉल स्टिक जब्त की गई है। गिरफ्तार डकैतों ने 4 डकैती की वारदात का खुलासा किया, जिनमें लगभग 2.5 लाख रुपए भी बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से हथियार की नोक पर लूटपाट की अंजाम देने की बात आरोपियों ने कबूल ली है। गिरफ्तार बदमाशों के नाम राजू खान, उदय सिंह, कमलेश पाठक, शानू रजाक, दीपक बलाई और धर्मेंद्र है। पुलिस को उम्मीद है कि इनके पकड़े जाने से लंबे समय से हाईवे पर हो रही लूट की घटनाओं पर रोक लगेगी और आम जनता के साथ साथ पुलिस भी राहत की सांस लेगी। स्थायी नौकरी की मांग को लेकर MP के NRHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने राजगढ़ जिले में भी काम बंद करके हड़ताल की। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों की मांग है कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए, महिला कर्मचारियों की मैटरनिटी लीव पॉलिसी में भी बदलाव किया जाए और साथ ही हड़ताली महिला कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर CM के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रीवा शहर में पसरी गंदगी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री राजमणि पटेल, पार्षद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव किया और धरने पर बैठ गए। राजमणि पटेल ने आरोप लगाया कि सरकार पूंजीपतियों के लिए स्मार्ट शहर बना रही है जबकि गरीबों को हटा रही है। अतिक्रमण के नाम पर उनके घर गिराए जा रहे हैं। उन्हें नगर निगम क्षेत्र में मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिए जाने पर संसद में हंगामा आज हो सकता है। विपक्ष का आरोप है कि मंत्री ने रोहित वेमुला मामले में गलत तथ्य पेश कर सदन को गुमराह किया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने विपक्ष की तरफ से नोटिस मिलने की पुष्टि की। देशद्रोह के आरोपी JNU छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत पर हाईकोर्ट ने 2 मार्च तक फैसला सुरक्षित रखा। अदालत ने दिल्ली पुलिस ने JNU के बाद कोलकाता की यादवपुर यूनिवर्सिटी में भी देश विरोधी नारेबाजी का हवाला दिया। पुलिस के मुताबिक अगर कन्हैया को जमानत मिली तो ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
गृह मंत्रालय इशरत जहां मामले में संबंधित फाइलों की जांच करेगा। हाल ही में पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई ने आरोप लगाया कि पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम ने वो हलफनामा बदल दिया था जिसमें इशरत जहां को लश्कर आतंकी बताया गया था। गृह मंत्रालय ने एक सीनियर अफसर ने कहा कि नए तथ्य सामने आने के बाद हमें फाइलों पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि पठानकोट आतंकी हमले की जांच कर रही पाकिस्तान की एसआईटी जल्द ही भारत का दौरा कर सकती है। सरताज ने उम्मीद जताई कि विदेश सचिव स्तरीय वार्ता जल्द तय होगी। सरताज ने सभी मुद्दों को बातचीत से सुलझाने पर जोर दिया। आईएसआई के पूर्व जासूस खालिद ख्वाजा की पत्नी शामामा खालिद ने दावा किया कि पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने 1990 में चुनाव लड़ने के लिए अलकायदा चीफ लादेन से पैसे लिए थे। बदले में नवाज शरीफ ने लादेन से पाकिस्तान में इस्लामिक व्यवस्था लागू करने का वायदा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो अपने वादे से मुकर गए। फिल्म उड़ता पंजाब में करीना कपूर खान एक डॉक्टर के रोल में नजर आ सकती हैं। फिल्म में करीना के साथ शाहिद कपूर और आलिया भट्ट भी नजर आएंगे। रणबीर कपूर से ब्रेकअप का नुकसान इन दिनों कटरीना कैफ को उठाना पड़ रहा है। दरअसल कटरीना को एक ब्रांड एंडोर्समेंट डील से हाथ धोना पड़ा। खबरों की माने तो एक शैम्पू ब्रांड के एंडोर्समेंट के लिए सैफ अली खान और करीना कपूर की जगह रणबीर और कटरीना को साइन किया गया था, लेकिन इन दोनों के ब्रेकअप के बाद उस डील को खत्म कर दिया गया।